आयला की वजह से ओन भी अब दरबदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। आयला की बेवकूफ़ी की वजह से आज ओन को भी साकिब ने घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन जब ये बात घर में पता चलती है तो आरफा को तो बहुत गुस्सा आता है कि आयला जिसे वो जूते की नोक पर रखती थी आज वो ओन के साथ अयाशी करती फिर रही है। उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इतने में रिमला आरफा के पास आती है और कहती है ओन और आयला कहाँ गए हैं। रिमला असल में घर के हालात पता करना चाहती है कि शामी और आयला को एक साथ कमरे में देखने के बाद आखिर आयला के साथ क्या हुआ है, जिस पर आरफा कहती है कि वो लोग तो चले गए होंगे हनीमून मनाने। ऐसी लड़कियों के तो तेवर ही बहुत अजीब होते हैं, लड़कों को तो अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। पहले मेरे बेटे को कब्जे में किए रखा और अब ओन को बेवकूफ बना रही है। ये सुनकर रिमला के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। अपने अलावा वो ओन को किसी और के साथ नहीं देख सकती और अब तो वो लोग हनीमून पर चले गए हैं। यही ख्याल रिमला को बहुत सताए जा रहा है। इतने में सरवरी आरफा को कहती है कि मैं तो कहती हूँ बेगम साहिबा आप भी घर में खुशियां ले आएं, शामी बाबा और रिमला बीबी की शादी करवा दें। ये सुनकर रिमला गुस्से से कहती है कि अगर इस घर में खुशियां लेकर आनी ही हैं तो क्या हम आपकी दूसरी शादी न करवा दें। सरवरी ये सुनकर कानों को हाथ लगाती है और कहती है कि तोबा तोबा आपकी तो बहुत जुबान चलती है। आरफा रिमला को खामोश करवाती है। रिमला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ आयला ओन के साथ एक फ्लैट में आती है, लेकिन उसे ओन के साथ एक पल भी रहना गवारा नहीं है। इसीलिए वो ओन को कहती है कि जब मैं तुम्हें कह रही थी कि शामी को मैंने नहीं बुलाया तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। तुम भी मुझे गलत लड़की ही समझते हो और ये तुम मुझे किस जगह उठा कर ले आए हो। जैसे ही आयला ये कहती है तो ओन को बहुत गुस्सा आता है और वो आयला को कहता है कि यही तुम्हारी औकात है। जिस पर आयला कहती है कि अगर तुम्हें मेरी औकात का पता था तो तुमने मुझसे शादी ही नहीं करनी थी। अब क्या तुम मुझे माजी के ताने दोगे। जिस पर ओन कहता है अब खामोश हो जाओ, माजी के ताने उन्हें दिए जाते हैं जिनका माजी आप जानते ना हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? ऐसा नहीं होने वाला। ये सुनकर आयला कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम बहुत ढीठ हो, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगे। तुम्हें तो बैठे बैठाए अपनी मनपसंद बीवी मिल गई, करोड़ों की फैक्ट्री मिल गई, तुम मुझे कहाँ छोड़ोगे। जिस पर ओन कहता है कि आखिर तुम्हें किस चीज़ का जोम है, तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो। जिस पर आयला कहती है कि मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती, बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तुमसे खौफ आता है, मुझे तुम जैसे बुज़दिल शख्स से नफरत है जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता। और खड़े खड़े हमें घर से उन्होंने बाहर निकाल दिया और तुम कुछ भी ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ जब शमसा को ये बात पता चलती है कि ओन और आयला को साकिब ने घर से बाहर निकाल दिया है तो उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो गुस्से से साकिब को कहती है कि ये सब कुछ आपने आखिर क्यों किया, मेरी बेटी का आखिर कसूर क्या था। वो पहले ही इस शादी से खुश नहीं और आपने उन लोगों को घर से निकाल दिया। जिस पर साकिब कहता है कि तुम अपनी जुबान काबू में रखो, तुम्हारी बेटी हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। शामी को मैंने उसके कमरे से बरामद किया था और तुम अब क्या समझती हो कि वो आराम से बैठेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो दोबारा से ओन से तलाक लेकर शामी से शादी करना चाहती है और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैंने ओन को कहा है कि वो अपना रिश्ता बचाना चाहता है तो आयला को लेकर यहाँ से चला जाए और आज के बाद मैं आयला की शक्ल कभी भी नहीं देखूंगा। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या ओन और आयला अलग घर में रहने के बाद एक दूसरे को समझने में कामयाब हो पाएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।